गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज इस एक्सरसाइज का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास गिवन है, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट। मतलब हमारे पास लिमिट में जो फंक्शन गिवन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, 10 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब हमें क्या फंक्शन काय में गिवन है एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। क्लियर। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि x कहाँ अटेंड कर रहा है, पाई बाय 2। अभी तक हमारे पास जितने भी लिमिट के सम थे तो हमेशा लिमिट कहाँ अटेंड करती थी, ज़ीरो पे। तभी हम फॉर्मूले अप्लाई करते थे, कैलकुलेशन करते थे, राइट। बट अभी हमारे पास लिमिट का अटेंड कर रही है पाई बाय 2। इट मीन्स कि 10 होते हुए भी हम यहाँ पे 10x/x के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? देखो, अगर ये चेंज करते हैं इस तरीके का तो ये वैल्यू 1 होगी, लेकिन कब? जब लिमिट x या 2x टेंस टू 0 हो तब। बट यहाँ पे लिमिट कितनी है, पाई बाय 2, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। लेकिन इसके पहले अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट करके देखें और 0/0 आता है, इट मीन्स क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब हम डायरेक्ट लिमिट पुटअप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। क्लियर। 10 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। अब x की प्लेस पे हमें क्या करना है, पाई बाय 2 रखना है। तो देखिए ये रखा मैंने 10 2, x की प्लेस पे पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, राइट। x की प्लेस पे पाई बाय 2 रखा। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसल, 10 पाई मतलब 10 180 कितना हो गया, 0। एंड डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना आ रहा है, 0। 0/0, इट मीन्स दिस इज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर आई विल ट्राई लिमिट द चेंज। मतलब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को चेंज करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। तो देखिए कहाँ से ज़ीरो बनाते, कि जब फंक्शन में हमारे पास पाई के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन हो तब हम उसको कुछ ना कुछ पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस फंक्शन को x माइनस पाई बाय 2 को क्या पुटअप कर दिया, y। आप चाहो तो थीटा रख दो, एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है कि उस फंक्शन को कुछ भी आप सपोज कर लो। मैंने ये सपोज करा, राइट। ये देखिए x माइनस पाई बाय 2 को क्या सपोज करा, y। तो देखिए अब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 2 को y सपोज करा है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 राइट साइड गया तो काय का हो गया, प्लस का पाई बाय 2 y, राइट। सबसे पहले एक ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब फंक्शन में मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है इसमें हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, y के फॉर्म में कर देंगे, राइट। तो हमारी लिमिट अभी किस में है, x की। तो अगर पूरा फंक्शन हमारा y में चेंज होगा तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। तो y की लिमिट फाइनली हमें कहाँ से पता चलेगी, जहाँ हम पुट अप करते हैं, जिस लाइन में हम सपोज करते। तो देखिए यहाँ पे जब मैं x की प्लेस पे पाई बाय 2 रखूँगी तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 0। मतलब हमेशा ये ज़ीरो ही चाहिए। मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी हम y पुटअप करेंगे तो y टेंस टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही आना चाहिए। और पुट करने पर अगर ज़ीरो आता है इट मीन्स आपने करेक्ट फंक्शन को पुटअप करा है, ये याद रखना। अगर पुटअप करने पर ज़ीरो नहीं आता है इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो। यहाँ पे ज़ीरो आ गया मतलब x टेंस टू पाई बाय 2, देन तो y टेंस टू क्या करेगा, ज़ीरो। हमें यही चाहिए था। क्लियर। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए नाउ वी गेट फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, 10 2x अपॉन में x माइनस पाई बाय 2। क्लियर। अब देखिए लिमिट
y टेंस टू 0 10 2 एज इट इज़। एक्स की प्लेस पे क्या रख देंगे, ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया है y प्लस π/2 या π/2 प्लस वाई। ठीक है, π/2 प्लस वाई रख दिया ब्रैकेट में, और डिवाइड में x माइनस π/2 की प्लेस पे क्या रख देंगे y। पूरा फंक्शन y में चेंज हो गया, इसलिए ही लिमिट हमारी क्या हो गई, y टेंस टू 0। राइट, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, π/2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया पाई, प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 2y। राइट, तो देखिए लिमिट y टेंस टू 0 10 2y प्लस पाई डिवाइडेड बाय y। क्लियर। अब देखिए लिमिट, अब सबसे पहले क्वाड्रेट देखते हैं, 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा यहाँ 180 आता है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट। 180 है तो चेंज होगा क्या, नहीं, मतलब 10 180 प्लस थीटा हो तो प्लस 10 थीटा होता है। तो देखिए प्लस 10 थीटा, थीटा की जगह क्या रखा 2y, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या आ जाएगा 10 थीटा। क्लियर, तो ये हो गया 10 2y अपॉन में y। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 10x अपॉन में x था, तो वैल्यू कितनी होती थी 1। तो आपके पास एक सिंपल तरीका है कि अगर ये 10 के फॉर्मेट में है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रही हूँ, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया 10 2y अपॉन में 2y। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और साथ में ये कितना है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, देखे जाए तो यहीं की यहीं से 2 आ गया। बट लेकिन अगर इसको और कैलकुलेशन करना है तो देखिए वी नो दैट tan x इक्वल्स टू कितना होता है sin x अपॉन में cos x। तो एज इट इज़ यहाँ पे लिमिट y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन में cos 2y, और पहले से क्या था y। क्लियर, अब ये साइन बन गया। राइट, तो देखिए लिमिट y टेंस टू 0, y पहले से ही था, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा और ये cos 2y, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। क्लियर, लिमिट 2y टेंस टू 0, अब y टेंस टू 0 हो या 2y टेंस टू 0, मीनिंग एक ही है, क्योंकि y अगर 0 है तो 2y भी कितना होगा 0। तो साइन 2y अपॉन में 2y, और ये क्या बचा, लिमिट y टेंस टू 0 2 अपॉन में cos 2y। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इंटू में 2 एज इट इज़, और यहाँ पे cos कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे रखा हमने 1। फाइनल आंसर कितना आया 2। मतलब अगर आप साइन कॉस में चेंज नहीं भी करते और इस तरीके से यहाँ पे 2 से इंटू 2 से डिवाइड डायरेक्ट करते और बता देते कि 10 थीटा बाय थीटा या 10 x बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 हो तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी इसका आंसर 2 आ रहा है, और साथ में अगर साइन कॉस में भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी इसका आंसर कितना आ रहा है 2। थैंक यू।